मैं एंटमैन हूँ, सुना नहीं क्या? कैसे सुनोगे, मार्केट में नया हूँ ना। वो मेरी स्क्रिप्ट चुरा सकते हैं, मेरा दिमाग नहीं चुरा सकते। अगर आप खुश होंगे तो आपको कोई तंग नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपको कोई ऑफेंड नहीं कर सकता। इनमें से आधी से ज्यादा लैंग्वेजेस में फिल्में डब होती हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डब दीज फिल्म्स इन हिंदी। डर्ड वाले लोग हैं ना, उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि इट्स नॉट फॉर यू। बाहुबली अगर हिंदी में डब नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी फिल्म नहीं बन पाती। जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते वो अनपढ़ नहीं है। आई डब फॉर पुष्पा फर्स्ट। अगर मेरे पास मेरा वॉइसिंग करियर नहीं होता। कई पॉपुलर टीवी शोज, फिल्म्स एंड एनिमेटेड सीरीज में अपनी आवाज का जादू चलाने वाले वॉइस ओवर आर्टिस्ट और जोशीले एक्टर साहिल वैद आज मेरे गेस्ट हैं। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड साहिल। थैंक यू, नमस्कार। आप मुझे देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड पे। मेरा नाम है साहिल वैद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहाँ पूजा के साथ देख रहे हैं। हाँ, कमेंट भी करिए, लेकिन अच्छी बातें लिखो यार। कुछ भी अपने मन से लिख के मत चले जाया करो। आपके आईपी एड्रेसेस जो हैं वो निकल आते हैं। कभी हम कैमरा लेके घर पे आ जाएंगे और हम आपसे बड़े प्यार से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे जो भी बातें की जाएंगी आप में से किसी को टारगेट करके नहीं बोली जाएंगी। बातें हो रही है, हर बात हर किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो लिखिए, आप अपना अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, बट प्यार से, है ना। यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए तो बैठा नहीं है। और अनफिल्टर्ड बातें करने की लिबर्टी लेने के लिए ही शो का नाम हमने अड्डा अनफिल्टर्ड रखा है। वरना फिर मैं बातें छुपाऊंगा, फिर अच्छा लगेगा नहीं आपको। तो साहिल, वॉइस एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग के अलावा आप क्या क्या करते हैं? आपका क्या क्या पैशन है? हमारे दर्शकों को आज सब कुछ बताइए। और सबसे ऊपर तो म्यूजिक है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक। I sing, I play musical instruments. मुझे सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं म्यूजिक सुनता भी अलग तरीके से हूँ। I listen to music like a producer listens to music, अलग अलग लेयर्स में, because I understand instruments, I understand music. अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद एक म्यूजिक प्रोड्यूसर या प्रोग्रामर होता, because साउंड तो मैं अभी भी करता हूँ। I am an audiographer also. I do a lot of sound work. मैं लिखता हूँ, I'm a writer. कुछ फिल्में जो मैंने लिखी हैं वो रिलीज भी हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमाया, लेकिन मैं उनका नाम ले नहीं सकता। Why? Please लीजिए। नहीं यार, वो फिर लोग बुरा मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि उन्होंने मुझसे वो फिल्में चोरी की हैं। ओह, ask me, ये तो मेरा भी दर्द है। पर ठीक है, वो मेरी स्क्रिप्ट चुरा सकते हैं, मेरा दिमाग नहीं चुरा सकते। Yes, चोरी होती है ना आइडियाज, बुरा लगता है ना। ठीक है ना। But you know what? Those films they don't do well. Do you agree? The ones that you work on, they end up doing well. फिर उनकी जब सीक्वल बनते हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से पिट जाते हैं। क्योंकि एक दिमाग जब एक प्रोजेक्ट पे काम करता है और जब उस दिमाग को उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और फिर कोई और आकर के उसका सीक्वल या उसकी कहानी को आगे ले जाता है, तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है। ऐसा नहीं है कि वो जो नया राइटर आता है वो अच्छा नहीं लिखता। इट्स जस्ट कि वो पिछली फिल्म के साथ मैच नहीं कर पाता। वो आइडिया, वो ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, तो लोगों को लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया। पहली फिल्म में तो इतना मजा आया था, दूसरी फिल्म में अलग ही बात हो रही है। तो अक्सर हमने देखा है मैंने वो सीक्वल्स में राइटर्स चेंज हो जाते हैं या नए लोग आ जाते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि हाँ पहली फिल्म कामयाब हो गई, चलो अब दूसरी में हम अपना दखल डालें, तो अपना हक जताने के लिए थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हैं। तो जब बहुत सारे हाथ लगते हैं तो खिचड़ी खराब हो जाती है। और नकल के लिए अक्ल चाहिए होती है। नकल के लिए तो बहुत अकल चाहिए होती है और हिम्मत भी चाहिए होती है। और जो आपकी अकल है वो कोई चुरा नहीं सकता। अकल कोई चुरा नहीं सकता। आपका कोई आइडिया है वो डाइल्यूट जरूर कर सकता है। अगर आप कमजोर हैं, अगर आपको अपने खुद के आइडिया पे भरोसा नहीं है, तो लोग आके आपके आइडियाज को ओपिनियन देंगे कि, और ज्यादातर लोगों का ओपिनियन देने का जो मकसद होता है वो प्योर होता है, उनकी इंटेंशन खराब नहीं होती। तो ज्यादातर लोगों की आपके आइडिया पे ओपिनियन देने की जो मंशा होती है होपफुली अच्छी होती है, उनका इंटेंशन अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर इफ योर आइडिया हैज सक्सीडेड इन द पास्ट, तो
इस पॉइंट पे वो आकर के सिर्फ ग्लोरी शेयर करने के लिए, मैंने बताया था उसको, मैंने बताया था कैसे करना है, वो एक छोटा सा एलिमेंट जब वो लेके कोई आता है आपको ओपिनियन देने के लिए, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए, अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग की जो उपज होती है वो कभी गलत नहीं हो सकती। किसी को हार्म या किसी को अपसेट करने की मंशा से पैदा हुई हुई उपज नहीं, आपके दिमाग की वो उपज जो किसी को इंस्पायर या मोटिवेट करने के लिए हो, वो कभी गलत नहीं हो सकती। आपका कोई मैसेज है उन राइटर्स के लिए या उन मेकर्स के लिए जो चोरी करते हैं? कब तक करोगे यार? मतलब आप कब तक आइडियाज तो नया चुराओगे? लाओ, आप खुद कब का तक? तो बनाओ। नहीं, आप नहीं बना सकते इसलिए आप चोरी करते हो, ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कब तक? एक पॉइंट आएगा जब आपका डिक्लाइन हो जाएगा। जो आइडियाज जिनसे आप चुरा रहे हो या जिनके आइडियाज आप क्लेम कर रहे हो, उनके आइडियाज कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आइडियाज लेकर आते हैं। आपके पास भी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनका इस्तेमाल करो। बस फर्क बस ये है कि आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को कहानियों में मोल्ड करना नहीं आता, हमें आता है, तो हम करते हैं। So rather hire us instead of stealing. हाँ यार, थोड़े पैसे दे दो, थोड़ा सा क्रेडिट दे दो, हम लिख देंगे। You said it, मैं ये कब से कहना चाह रही थी, आपके मुंह से निकल गई, मेरे दिल की बात। आप मतलब हमें, जैसे आप किसी के घर में रहते हो तो किराया देते हो ना, तो हमें दे दो थोड़ा सा पैसा, हम आपको लिख के देंगे और अच्छा लिख के देंगे भाई। और थोड़ा सा हम नाम चाहते हैं ताकि जनता को पता लगे कि हम लिखते भी हैं, ताकि और काम हमें मिले और अच्छी फिल्में बने और हमारी इंडस्ट्री फले फूले। ऐसा ना हो कि मामला ठप ही पड़ जाए, राइट? मैंने लिखा और जब वो काम कर गया, उस फिल्म ने पैसे भी कमाए, तो कम से कम मुझे ये, मेरा तो फ्री में टेस्टिंग हो गया ना कि मेरा लिखा चलता है। तो आई थिंक मेरी फीस यही हो गई। अब मुझे पता है मैं जो भी लिखूंगा वो चलेगा, बिकॉज माई आइडियाज आर गुड। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट आप सोशल वेलफेयर तो नहीं कर सकते ना बार बार? नहीं, मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए सोशल वेलफेयर कर सकता हूँ, बट अगर वो फिल्म बनी है तो उसमें पता नहीं कितने लाइटमैन ने काम किया है, कितने मेकअप आर्टिस्ट ने काम किया है, कितने सारे लोगों को काम मिला है। एक आइडिया की वजह से एक फिल्म बनती है, और एक फिल्म जब चलती है तो बहुत सारे लोगों का भला होता है, सिर्फ हीरो हीरोइन का भला नहीं होता। तो राइटर को क्यों ना क्रेडिट मिले? अब जैसे वॉइस ओवर का आपको, वॉइस एक्टिंग का आपको अगर रेम्यूनरेशन ना मिले तो? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि क्रेडिट तो मिलना चाहिए। राइटर्स बहुत मेहनत करते हैं, और आई थिंक दे आर द पीपल हु स्टार्ट अ फिल्म। एक पिक्चर एक राइटर के दिमाग में पैदा होती है, और जब वो राइटर का आइडिया ले लिया जाता है उससे और उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा अनफेयर मोमेंट होता है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ। बट मैं राइटर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हो गया वो हो गया। या तो आप एक्शन लीजिए, या तो आप बड़े बड़े लोगों के खिलाफ खड़े होइए, आवाज उठाइए, नहीं तो ये समझ के पीछे हट जाइए कि वो लोग आपका काम चुरा सकते हैं, आपका दिमाग नहीं। अब आप और चीजें बनाइए और चीजें लिखिए, बिकॉज इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो एक आपका नाम खराब होगा, क्योंकि इंटरनेट पे तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने ओपिनियंस बना लेते हैं। वो सोचेंगे, आधे लोगों को लगेगा आप सही हैं, आधे लोगों को लगेगा कि आप गलत हैं, तो उस उधेड़ बुन में पड़ने की जरूरत है ही नहीं। आप इसको एज अ लेसन ले सकते हैं, और हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है। अपने स्क्रिप्ट्स को रजिस्टर करवाइए, अपने आइडियाज को रजिस्टर करवाइए। नहीं, इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता, उसको मोल्ड कर दिया जाता है। नहीं तो फिर तो हाँ, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन इज मेड ऑफ राइटर्स। उनको सबको समझ में आ जाता है कि मोल्ड किया हुआ है या नहीं है। अगर आप उनको जाके कंप्लेन करेंगे, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। अब जैसे आपने बोला ना, आप स्टेप बैक कर लेते हैं बिकॉज आपकी वजह से कितने सारे लोगों के घर चले हैं। नहीं, बट मेरा पर्सनल चॉइस था कि आई डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। आई डिड नॉट वांट टू। एट टाइम्स यू डोंट हैव टाइम, यू नो, टू वेस्ट। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 3 और प्रोफेशंस हैं, क्योंकि मैं सिर्फ राइटर नहीं हूँ। जो लोग सिर्फ राइटर हैं उनको तो और ज्यादा दुख होता होगा। वही मैं कह रही हूँ। तो एटलीस्ट मतलब अगर राइटर को क्रेडिट ना मिले, पैसा ना मिले, तो दूसरा काम मिल जाए। कहीं ना कहीं कुछ तो एडजस्टमेंट होना चाहिए। बात पैसे की भी नहीं है, बात इज्जत की है कि आपने कुछ काम किया और आपको उसके लिए
अप्रिशिएट भी नहीं किया गया। आधे से ज्यादा टाइम तो कलाकार सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए काम करता है, वरना हम पैसे कमाने के लिए तो कुछ भी काम कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी जॉब्स दैट वी कुड डू। पढ़े लिखे लोग हैं हम, ऐसा नहीं है कि हमें नौकरियां नहीं मिली थी, ऐसा नहीं है कि हमने और कोई काम नहीं किए, बट हम यहाँ इसीलिए हैं बिकॉज वी आर आर्टिस्ट्स। तो हम अपने काम से ही पैसे कमाना चाहते हैं, ये इसी से घर चलाना चाहते हैं। So as a voiceover artist, as a voice artist, as you had corrected me earlier, Yeah, voice actor. voice actor, आपकी वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपके स्टाइल को हर कैरेक्टर के पोर्ट्रेल में नया रखती हैं? एक्टिंग की जो ट्रेनिंग है वही काम आती है। When You're a trained actor from I'm a trained actor from Whistling Woods, and even before that I used to do a lot of theatre हाँ. back in Delhi. तो मेरी इतनी उम्र लगती नहीं है, लेकिन मैं 28 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए। Being true to a scene, being true to a situation will change your voice. वो कैसे होता है, वो I think कई साल की तपस्या है, वो उसको एक परिभाषा में पैकेज करके मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि इफ यू आर ट्रू टू द सिचुएशन, ट्रू टू द सिचुएशन का मतलब होता है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपसे आपका सीन कुछ मांगता है। उसमें लिखा होता है कि ये लड़के की उम्र ये है, ये लड़का ये काम करता है, ये लड़का इस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, इस लड़के की ये मेंटल स्टेट है, ये लड़का इसीलिए ये डायलॉग बोलता है। उसके बाद डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं। लोग क्या करते हैं, वो एक्शन लाइन पढ़ते ही नहीं, सीधा डायलॉग पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने डायलॉग्स मार्क कर लेते हैं कि हाँ ये बोलना है मुझे, मैं ये बोलूंगा, दूसरा एक्टर ये बोलेगा, तीसरा एक्टर ये बोलेगा, फिर मेरी लाइन आई। That's not how you do a scene. ना एक्टिंग में, ना फिल्मों में, ना थिएटर में, ना डबिंग में। You have to understand the situation. You have to be true to that situation. आपका सीन एक किसी गैंगस्टर के साथ है और आपको वो गैंगस्टर पकड़वा के लाया है, तो आप उससे unless the scene demands, आप उससे रॉब से बात नहीं कर सकते, वो गोली मार देगा आपको, राइट? तो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज में वो शिवर, वो डर आ जाएगा। वो ऐसा कोई टीचर नहीं आएगा आपको सिखाने के लिए कि ये सीन में देखो गैंगस्टर ने आपको पकड़ा है, आपकी तरफ बंदूक पॉइंट हुई है और आप डरे हुए हो। ये तो आप ट्रेन्ड एक्टर होना हेल्प करता है बहुत। ट्रेन्ड एक्टर होना बहुत जरूरी है, और ये ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। कभी कभी कैरेक्टर्स बहुत लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टर के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्वर्सेशन होता है। ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो कोई भी कॉमन सेंस वाली बात है। एक्टिंग है कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन वो कॉमन सेंस का जो दायरा है, इट्स अ डिग्री, इट्स अ मैटर ऑफ कि वो कॉमन सेंस आपकी कितनी फैली हुई है, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आपको कितना लिटरेचर मालूम है। और उसके अलावा यही सीन कम से कम 25,000 बार हिस्ट्री में परफॉर्म किया जा चुका होगा, ये सिचुएशन कई बार की जा चुकी होगी। आप इसको अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसा रियल लाइफ कैरेक्टर जिसने आपको इंस्पायर किया और जिसके स्टाइल से आपको स्टाइल मिला हो किसी कैरेक्टर के पोर्ट्रेल में जब आप वॉइस डबिंग करते हैं? वॉइस में एक शो था जिसमें मुझे उस कैरेक्टर का नाम याद है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे करता था कि मेरा नाम है परसेवल। मेरा नाम है परसेवल। He had this lisp. तो बोले we will incorporate that lisp in Hindi as well. मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लेता, बहुत गुस्सा करता था। तो उसका एक प्रॉब्लम था, वो र नहीं बोल पाता था। Okay. वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे करता था, उसके नाम में 2 र आते थे। मैं क्या बोलूं, उसका नाम बोलना पड़ेगा, बट जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो कुमार नहीं बोलता था, वो बोलता था कुमाव। कभी कभी वॉइस, स्पीच और डिक्शन के रेलम में इम्परफेक्शंस भी आती हैं। लोगों को लगता है हम जितना अच्छा बोलेंगे, जितना परफेक्टली बोलेंगे उतना अच्छा लगेगा। नहीं, बीइंग ट्रू टू द सिचुएशन वाली बात यहाँ भी अप्लाई होती है कि अगर आई डब्ड अ कैरेक्टर कॉल्ड सैफिन, जो जेम्स बॉन्ड की लेटेस्ट रिलीज में था, उसका यहाँ से पूरा मुंह जला हुआ था।
रामी मलिक ने वो कैरेक्टर प्ले किया था, मैंने पूरी फिल्म यहाँ पे हाथ रख के डब की है, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ हिज लिप डजंट वर्क। आप उसको हाँ वो खराब डिक्शन है, बट दैट इज समथिंग दैट्स रिक्वायर्ड। योर बेस्ट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। आपका जो हम एज एन एक्टर, हम नए एक्टर, हम एंग्जाइटी में क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दिखा देते हैं। अरे स्क्रिप्ट को नहीं चाहिए तुम्हारा बेस्ट। जब हम सबको मालूम है कि इज्जत शब्द में नुक्ता लगता है, हम सबको इज्जत बोलना चाहिए, लेकिन अगर सोमदेव जो मैंने बद्री में प्ले किया था, वो अगर इज्जत बोलता तो वो कैरेक्टर बनता नहीं, वो इज्जत ही बोलेगा। यू हैव टू समटाइम्स लेट गो ऑफ योर एजुकेशन। आप कितनी अपनी नो हाउ या नॉलेज को छोड़ते हो टू लेट द कैरेक्टर सीप इन, दैट I think is my biggest understanding when I play characters, because हम ये भूल जाते हैं कि हाँ एक्टर हम हैं, हमारा कैरेक्टर एक्टर नहीं है। हमारा कैरेक्टर जो who we're playing उसको नहीं है ट्रेनिंग डिक्शन की या वॉइस की या स्पीच की। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एज एन एक्टर आलस कर देंगे कि हाँ ठीक है यार इम्परफेक्शन ही तो करना है, वो तो हम कर ही लेते हैं। यू नीड टू नो एवरीथिंग and then be able to understand कि कहाँ रूल तोड़ना है। हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो, और हमारा जो देसी स्टाइल है, जैसे कि आपने बोला इज्जत को इज्जत बोलेगा वो कैरेक्टर, तो ये आपको लगता है कि यूनिक बनाता है हर डिफरेंट कैरेक्टर को? एब्सोल्युटली हाँ, every good actor knows how to change his roots। आपके अपने खुद के कुछ रूट्स हैं, राइट? आप उनको संभाल के रखिए, एंड देन व्हेन यू प्ले कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के क्या रूट्स हैं आप वहां तक जाइए ना। वो कैसे पला बड़ा होगा। हाँ ये बहुत बोरिंग काम है, लोगों को लगेगा कि ये मेथड में जा रहा है, ये मेथड नहीं है, ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। जब आप कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो कौन से स्कूल में गया होगा, उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होगा। आपके कैरेक्टर का फेवरेट सब्जेक्ट और आपका फेवरेट सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपको मैथमेटिक्स बहुत पसंद हो सकता है आपके कैरेक्टर को गिनती करनी भी ना आती हो। So you have to unlearn yourself to learn that character. And that is where an actor's ego has to be shattered. आप मेरे को तो मैथ्स आती है, मैं तो मत करो ना वो कैरेक्टर, डोंट प्ले दैट पार्ट। वो फिल्म मत करो, आप मना कर दो, ये नालायक का रोल मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के रोल करूंगा। मैं अब आपको साइंटिस्ट का रोल करना है और अलग ही लेवल की एजुकेशन चाहिए उसके लिए, तो अब आप बैठ के क्या करेंगे? आप पढ़ाई रॉकेट साइंस पढ़ेंगे? पढ़ो। यू विल हैव टू नो व्हाट एस्केप वेलोसिटी इज, व्हाई देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोपेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉकेट्स। लोगों को लगता है एक्टिंग है ना, खड़े होकर डायलॉग ही तो बोलना है, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। you've been a cabin crew। आपने वो सारी फिल्में देखी हैं जिसमें एक्टर्स हैव प्लेड कैबिन क्रू। आप जब ऑडियंस में बैठती होंगी, यू मस्ट वॉच दोज मूवीज एंड यू मस्ट फील लाइक कि एक्चुअली है ना, कई बार आपको होता होगा कि अरे यार ये क्या कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है, यू रिएक्ट। एग्जैक्टली। तो वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा होगा। उस एक इंसान ने अगर आपको सील ऑफ अप्रूवल दे दिया कि हाँ यार ये दिस एक्टर हैज डन हिज होमवर्क, ही साउंड्स exactly like a scientist, he sounds exactly like a gangster, convincing। So that conviction only comes with education। आप जितना उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर प्ले करना है इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सफेद कोट पहन के स्टेथोस्कोप लटका के बोल दो कि इन्हें दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है, ऐसा नहीं होता। You have to read well, you have to read, you have to understand कि प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इंसिजन क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, दुनिया जहान की चीजें। आप बोलोगे यार इतना कौन डिटेल में जाता है, मैं बता रहा हूँ जो लोग डिटेल में जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस आपको पता भी नहीं लगती, लेकिन आपको अच्छी लग जाती है। That's what I've seen and that's what I believe in. Some people they have this perception कि actors या तो dumb होते हैं या half educated होते हैं, and voice artists तो ठीक है, कुछ काम नहीं मिला actors को voice artists बन जाते हैं, तो उनके लिए आपको कोई मैसेज? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि मेरे पास एक्टिंग करने के लिए बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मैं फिर भी वॉइस एक्टिंग नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं दुनिया के कुछ बहुत ही अच्छे एक्टर्स के लिए डब करता हूँ।
जब मैं उनके सीन्स डब करता हूँ तो मुझे उनके सीन्स को उस डिटेल में देखने का मौका मिलता है जो शायद मैं घर पे बैठ के नहीं कर सकता। आप एक ही सीन को 150 बार देख सकते हैं? नहीं देख सकते आप, अनलेस आपको ऐसा करने के पैसे मिल रहे हो। मैं एक डबिंग स्टूडियो में जाके ये चीज करता हूँ एंड आई गेट पेड फॉर इट। एंड आप जीते हैं उस वक्त। मैं आई अंडरस्टैंड द स्पीच पैटर्न्स, आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड कि उनकी डिक्शन कहाँ बदल रही है। Someone like Brad Pitt in Moneyball is absolutely different from Brad Pitt in Inglourious Basterds. और वो बहुत मजेदार है देखना कि how they change. And I've dubbed for actors like DiCaprio and एक बार तो लॉकडाउन में बनाने के लिए कुछ नहीं था तो people sent me classic films to dub. I ended up dubbing for great actors like Jack Nicholson and your Al Pacino, रॉबर्ट डिनेरो। आप उतना पीछे जाके when you watch their scenes in fine detail, आपको जितना सीखने को मिलता है, आप मेरी बात सुन के आपको नहीं लगेगा कि आप इतना सीख पाओगे। एक सीन को आप एक काम कीजिए घर पे, किसी भी फिल्म के सीन को, अच्छे लिखे हुए सीन को, एक अच्छे एक्टर के सीन को 150 बार देखिए। आधे से ज्यादा तो चीटिंग कर जाएंगे, 150 बार देखेंगे भी नहीं। एंड जिन लोगों को लगता है कि हम डबिंग करते हैं, क्यों करते हैं भाई, हम दो रीजन है उसके पीछे। एक तो हमें वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती जो हमें नहीं करना। हमें कभी कभी बहुत ही वाहियात स्क्रिप्ट्स आती हैं जिसका मतलब हमें मन नहीं होता करने का। एज एक्टर्स हम सोचते हैं यार ये, तो हमें पैसा कमाने की मजबूरी में वो काम करना नहीं पड़ता। एंड एट द सेम टाइम आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आप जी रहे हैं उस कैरेक्टर, आप जी रहे हैं उस कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर्स को। आप कैमरे के सामने नहीं, माइक के पीछे उस परफॉर्मेंस को कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। सिंगर रियाज करते हैं, लोग पूछते हैं एक्टर्स का रियाज क्या होता है, तो लोग बड़े आराम से कह देते हैं हाँ थिएटर वाले एक्टर बड़े अच्छे। तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो बार बार करते हैं। थिएटर एक्टर्स डू इट अगेन एंड अगेन, एंड हु आर बेटर देन theater actors? It's a controversial statement. Theater actors who dub, I've seen, are the best in the country. Pitch होता है ना? They're the best because वो theater भी कर रहे हैं and they use what they learn on stage, they bring it into the studio. और जब वो इन दो जगहों से रवा हो चुके होते हैं, फिर जब वो कैमरे के सामने जाते हैं, फिर उन्हें एक ही टेक चाहिए होता है। बेस अच्छा होता है। सिर्फ आवाज की बात नहीं कर रहा मैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सीन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, बहुत सारी चीजें हैं। हर चीज का बेस, हर चीज आपकी पॉलिश हो रही है रोज। एवरी डे आई गो टू एटलीस्ट 4 स्टूडियोज एंड आई एम प्लेइंग 4 कैरेक्टर्स अ डे। आप एक दिन में 4 कैरेक्टर्स कर रहे हो। इस बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो घर पे बैठे रहते सोचते हैं कि अब ऑडिशन आएगा, मैं ऑडिशन देने जाऊंगा, सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा। आप उठो, कुछ तो करो, रीड समथिंग, घर पे परफॉर्म करो। हाँ, उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो बेहतर ये है स्टूडियो में जाओ, डबिंग करो, परफॉर्म। दैट्स व्हाई आई डब एंड आई विल नेवर लेट गो ऑफ डबिंग। आई थिंक मैं जब तक एक्टिंग कर रहा हूँ तब तक मैं डबिंग करता रहूंगा। एक्टिंग तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक्टिंग इज समथिंग दैट आई, इट्स एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो डबिंग हो, चाहे वो फिल्में हो, I'll continue to act. Being a dubbing artist, कितना हेल्प होता है आपको एक्टिंग में परफॉर्म करने में? बहुत ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है that you know exactly what you want. जब हम फिल्म देखते हैं तो 2 ही सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ना। we watch a film and we hear a film. लोग दिखने में तो बड़ी मेहनत करते हैं, बॉडी बनाते हैं। मैं फुल रिस्पेक्ट है उन लोगों को, जिम जाते हैं, एब्स बनाते हैं। मैंने भी बनाई थी, जब मेरी एब्स थी तो किसी ने काम दिया नहीं। बट लोग उस चीज पे फोकस करना भूल जाते हैं कि व्हाट दे आर साउंडिंग लाइक। दैट इज 50% ऑफ द जॉब। आप दिखते तो अच्छा है, मगर वो तो बाकी लोगों का काम है ना। मेकअप आर्टिस्ट आपको अच्छा दिखाएगा, आपका हेयर वाला बंदा आपके बाल एकदम मूस वूस लगा के एकदम बढ़िया कर देगा, आपके कॉस्ट्यूम वाले आपको बढ़िया कॉस्ट्यूम दे देंगे। एवरीथिंग विल बी एज पर द कैरेक्टर
and everything will be in place. Your job as an actor, body language जो दिखती है, and वॉइस स्पीच इंडक्शन जिस पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है, वो हम करते नहीं क्योंकि हम लेजी हैं. That's what dubbing helps me achieve faster than other actors. और कभी कभी सेट पे जाता हूँ तो ऐसा होता है कि आई एम साउंडिंग वेरी गुड बट I'm not expressing, my face is not doing as much as my voice is doing. So I have to work the other way around. Yeah. If you have to realize that. Yeah, I have to. अभी मैं dubbing नहीं, यहाँ पे perform भी करना है. हाँ, I have to constantly keep reminding myself कि अभी कैमरा चल रहा है. अभी क्या दिख रहा हूँ मैं. कभी कभी हम एक अच्छा साउंड जनरेट करने के लिए ऐसी ऐसी सूरतें बना लेते हैं जो कैमरे पे अच्छी नहीं लगती. हाँ. शायद इसीलिए अच्छे एक्टर्स एक अच्छा परफॉर्मेंस देने पे ज्यादा फोकस करते हैं rather than looking good. I think I try to maintain a balance between both of those things कि अच्छा दिख भी लें, अच्छा साउंड भी करें, तो फिर अब उसके बाद जो होगा वो फिर अगेन करेक्ट, वो तो उनके हाथ में भी तो है. आपकी कॉफी ठंडी हो रही है. तो अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और अपने गले की जो हेल्थ है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, फिजिकल हेल्थ तो डिपेंड करता है कि आप कैसा रोल प्ले कर रहे हो. आई फील वेरी लकी जब मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जिनमें थोड़ी सी कसरत वगैरह करने को मिलती है. आपको थोड़ा पेट वेट कम करने को मिलता है. कभी को पुलिस वाले का रोल मिल जाता है तो यू गो टू द जिम, आपको थोड़ा ट्रेन करना होता है तो अच्छा लगता है, यू फील गुड. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आस्क यू कि हाँ थोड़ा पेट निकाल लो, हाँ थोड़ा एक फनी सा रोल है. लकीली अब आई एम गेटिंग टू चूज कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं. मेंटल हेल्थ का सीधा सीधा इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीस दैट यू हैव इन योर लाइफ. एक मेरे दिमाग में एक बड़ी क्लियर इक्वेशन है कि अगर आप खुश होंगे तो आपको कोई तंग नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपको कोई ऑफेंड नहीं कर सकता. आप खुश कैसे होंगे? हर एक के खुशी के माने अलग अलग हैं. एक, अगर आपका अकाउंट भरा हुआ है तो आप खुश रहेंगे, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता. दो, अगर आपके पास जेन्युइन रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, आपके जेन्युइन दोस्त हैं, आपके जेन्युइन केयर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो आप में बिलीव करते हैं और आप उनमें बिलीव करते हो. इफ यू हैव सच पीपल इन योर लाइफ, ऐसे लोग जिनके साथ आप दिन में बैठ के एक कप कॉफी पियो और बातें करो, बस बैठ के बातें करो बिना मोबाइल की तरफ देखे, तो आप खुश हैं. योर मेंटल हेल्थ बैलेंस इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स and nobody can make you feel bad or offended unless you allow them to. तो वॉइस एक्टिंग और एक्टिंग में कैसे बैलेंस करते हैं? जैसा मैंने बताया आपको, one thing is a practice for the other thing. मैं जितना फेमस होता जाऊंगा उतना मुझे डबिंग में और ज्यादा काम मिलता जाएगा. मैं जितनी ज्यादा डबिंग करूंगा उतना मुझे सेट पे मदद मिलेगी, स्टेज पे मदद मिलेगी. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. आप दिन में जो कुछ भी करते हो अपने एक्टिंग को लेके, वो आपका रियाज है. कभी ऐसा हुआ है दोनों में से एक चूज करना हो तो मुश्किल? कई बार हुआ. अरे कई बार हुआ. कैसे चूज करते हैं? देन देखो, जनरली प्ले की डेट्स होती हैं, वो आ जाती हैं, पहले ही आ जाती हैं. अगले पूरे साल की हमारे पास प्ले की डेट्स ऑलरेडी आ गई हैं. तो जब आप एक फिल्म साइन करते हो, उनको क्लियरली बता दो कि ये डेट्स हैं, इन डेट्स पे मेरे शोज हैं. एंड हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं कि हम थिएटर करते हैं तो जाके हम अच्छे एक्टर बनते हैं उनके लिए. तो वो जनरली डेट्स एडजस्ट हो जाती हैं. हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है जब आप थोड़े से अनइम्पोर्टेंट होते हो, जब प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं इसको डरा देता हूँ, ये प्ले छोड़ देगा, वहां आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है कि नहीं यार, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. और एक ही चीज चूज करनी हो तो? आई डोंट चूज नाउ. ओके, दे चूज इट. अगर 5 तारीख को मेरा शो है तो 5 तारीख को शूटिंग नहीं होगी. ओके.
क्योंकि मैंने जो कमिटमेंट पहले दी है वो पहले होगा, चाहे आप कितना भी पैसा रख दें मेरे सामने. नहीं, बट वॉइस डबिंग और एक्टिंग, Anything. okay, Whatever I've committed to first, whatever you committed first, okay. whatever I've committed to first, I will go there first. ऐसा कई बार हुआ है where I've had to let go of a very high paying advertisement shoot, for example. I've had to let go of a high paying advertisement shoot. Ads में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं. But वो ads वाले कभी कभी क्या करते हैं, 2 दिन पहले कास्टिंग करते हैं, 2-3 दिन पहले की, 3 दिन बाद शूट है. तो I say no, I'm not available because Wednesday को मेरी एक डबिंग है. फिर वो आपको कोशिश करते हैं, आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, देखो ना कुछ एडजस्ट हो सकता है कि नहीं. वहां आपकी ईमानदारी काम आती है. आप क्या वो उस आदमी को छोड़ दोगे जिसने आपको पहले काम दिया है? नहीं ना, सिर्फ इसलिए कि कोई सामने वाला ज्यादा पैसे दे रहा है. फिर जबान की क्या कीमत. मैं कोशिश करता हूँ, आई कॉल माई स्टूडियो एंड आई आस्क देम कि भाई देखो वेंसडे को एक एड मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, थोड़ा डबिंग आगे पीछे कर सकते हैं. इफ दे से यस, इफ दे अलाउ मी, इफ दे डोंट हैव एन इश्यू, आप जाओ शूट करो, किसी ने मना नहीं किया. दीज थिंग्स गेट मैनेज. बट अगर कोई बहुत ही ज्यादा एडमेंट हो रहा है तो फिर देन यू हैव टू गो फुलफिल अ प्रॉमिस दैट यू मेड. वरना हमारे पास और क्या क्रेडिबिलिटी है. Honesty is the best Honesty policy. is the best policy. झूठ के पैर नहीं That's होते. the way you get it out. The beautiful thing about being an outsider is that आपकी कोई credibility नहीं है. आप अगर सुबह 7 बजे सेट पे नहीं पहुंचते तो किसी को नहीं पता आप कहाँ हो. स्टार किड्स का एक फायदा ये होता है कि they have a legacy to maintain. उनके पिताजी या उनके पिताजी भी इस इंडस्ट्री से हैं, उनके पास खोने को बहुत इज्जत है. हमारे पास खोने को कुछ नहीं है. खोने को कुछ नहीं है. और ये प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत भय की बात होती है, बहुत डर की बात होती है कि ये तो कोई नहीं है, इसके पास तो खोने के लिए भी कुछ नहीं है. अगर कोई अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है तो नुकसान तो प्रोड्यूसर का होगा ना. तो आप कौन हो, आपको प्रोड्यूसर क्यों ले लेगा? आपके स्किल सेट के लिए. स्किल सेट बहुत लोगों के पास है. दिस इज मुंबई, देयर आर क्रॉर्स ऑफ एक्टर्स देयर. वहां पे काम आता है ऑनेस्टी. आपकी यूएसपी शुड बी आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट. आपका 6 बजे का टाइम है, आप 5:45 बजे पहुंच जाओ ना. आपका You believe in destiny? I do believe in destiny, yes, but I don't depend on it. I'm surprised by it. I'm sometimes blindsided by destiny. I'm sometimes destiny बहुत बड़ी चीज है यार. It's not something that we can control. उस बारे में स्ट्रेस लेके या उस बारे में चिंता करके भी कोई फायदा नहीं. But isn't it destiny that you were destined to be a voiceover actor and you were blessed with this voice, with this I'm glad I was. Otherwise मुझे नहीं पता मैं कैसे सर्वाइव कर रहा होता. बहुत महंगा शहर है मुंबई. छोटी छोटी चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्राइव करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है. अगर मेरे पास मेरा वॉइसिंग करियर नहीं होता तो I would not be half of what I am today. And I'm very happy with my life. ऐसा नहीं है कि there is a lot that I still have to do. There is a lot that I still want to do. But वही बात है ना, it's all planned. जो होना होगा वो होगा, जो हमारा है वो हमारे पास ही आएगा. जो डब फिल्म्स होती हैं हमारी, जो इंग्लिश से हिंदी में डब्ड होती हैं या दूसरी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनसे हिंदी में डब्ड होती हैं, उनकी कौन सी ये खास बात होती है, कौन सा ये पहलू होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है उन्हें देखने के लिए? I have a counter question for you. आप कहाँ से हैं? I'm from उत्तराखंड. I'm a पहाड़ी. You're a पहाड़ी. जब आप पहाड़ी सुनती हैं तो आपको खुशी होती है? बहुत ज्यादा. आप जब मुंबई में कहीं घूम रही होती है मार्केट में, कहीं आपको कोई पहाड़ी भाषा में बात करता हुआ सुनाई देता, आपकी गर्दन घूमती है एकदम से. You relate to it. You relate to it. Because जब से आप पैदा हुए हैं, आप ब्रॉट अप हुए हैं, तो आप उसी सराउंडिंग में उन्हीं लोगों के बीच वही भाषा सुन के हुए हैं, तो आप सबसे ज्यादा रिलेट कर. और आपने जिंदगी में कितनी बार ऐसा किया है कि you've approached that person कि आप पहाड़ी हैं? हाँ, that happens. That naturally happens. Yeah, naturally. जो लोग हमारा देश बहुत बड़ा है, जो हमारे देश के कोनों कोनों में बैठे हुए हैं,
जब किसी चीज को अपनी भाषा में सुनते हैं ना तो वो बहुत रिलेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे यार इतनी बढ़िया हॉलीवुड पिक्चर है, उसको हिंदी में डब करके कचरा कर दिया। आपके लिए डब नहीं हुई है फिल्म उन लोगों के लिए डब हुई है जो इंक्लूसिव फील करना चाहते हैं। जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते वो अनपढ़ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप फ्रांस चले जाओ, ठीक है ना, या फिर ऐसे किसी देश में चले जाओ जहां की आपको लैंग्वेज नहीं आती। यू विल फील एग्जैक्टली व्हाट दीज पीपल फील। वो लोग अगर किसी चीज को अपनी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। सिर्फ हिंदी नहीं है, हाँ, फिल्में तमिल में भी डब होती हैं, तेलुगु में भी, कन्नड़ा में भी डब होती है, मलयालम में भी डब होती है, और ये सब अपनी ही लैंग्वेजेस हैं भाई। दीज आर ऑल आई वांटेड टू मैं लाया हूँ 500 का नोट लाया हूँ आज अपने साथ। हमारा जो नोट है ये पैसे हैं जिसके लिए सारा ब्रह्मांड चल रहा है। इसमें ये एक लिस्ट है, ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। इनमें से आधी से ज्यादा लैंग्वेजेस में फिल्में डब होती हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। जब मैंने एंटमैन डब की थी, आई वॉज इन जमशेदपुर, मैं शूट कर रहा था दिल बेचारा के लिए, तो मैंने सोचा अपनी फिल्म रिलीज हो रही है, जाना चाहिए। मैं थिएटर गया तो मुझे एक हफ्ता तो हिंदी एंटमैन की टिकट ही नहीं मिली, बिकॉज पीपल वर फिलिंग द थिएटर लाइक एनीथिंग, और वहीं इंग्लिश खाली था। मैं कहा इंग्लिश में क्यों देखनी, मैंने डब की, मुझे अपनी आवाज सुननी है, आई वांट टू सी कि कैसी निकल के आई है। एक हफ्ते तक टिकट नहीं मिली। तो जो हमारी यो जनरेशन है, जो बहुत एकदम आई डोंट नो व्हाई दे डब दीज फिल्म्स इन हिंदी डब्ड वाले लोग हैं ना, उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर द पीपल हु फील रिलेटेड। People want to watch something in their own language and they want to feel connected. They don't want to feel left out. When you huddle up and you're talking about how amazing Endgame was, they want to be a part of that conversation and know what happened. क्योंकि there are fine details. ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, बट वो जो फाइन डिटेल्स होती हैं, जो सब टेक्स्ट होता है, वो इंसान को अपनी भाषा में समझ में आता है। एंड that's why localization happens. लोकलाइजेशन कहा जाता है किसी भी कंटेंट को उस लोकल एरिया के लिए डब करने को। बाहुबली अगर हिंदी में डब नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी फिल्म नहीं बन पाती जितनी वो थी, क्योंकि उसका मार्केट बढ़ गया, देखने वाले बढ़ गए, कार्ड भर गया। कार्ड भरने से पहले मैं यही पॉइंट बनाना चाह रहा था कि अगर आप किसी फिल्म को ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने के शौकीन हैं तो आप देखिए, लेकिन अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज के इतने ही पुजारी हैं तो why don't you watch बाहुबली in Telugu? Why don't you watch KGF in Kannada? That's my point. आप जो फिल्में उन लैंग्वेजेस में बन रही हैं उनको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप और लैंग्वेजेस सीखना ही नहीं चाहते। मैं किस्मत वाला हूं कि मैं तमिलनाडु में पैदा हुआ, मैं तमिल समझता हूं, मुझे कन्नड़ा समझ में आती है, और मुझे समझ में आता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम के बीच क्या फर्क है। आधे से ज्यादा देश को पता ही नहीं है कि इन लैंग्वेज, वो अपने उस वाले जंग में लगे हुए हैं कि वो हमारी भाषा क्यों नहीं सीखते। अरे वो कौन यार, वो भी तो हमारे लोग हैं, वो भी इंडियन है, तुम भी इंडियन हो। तो टू मेक दिस अ स्मूथ एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी, फिल्मों को लोकलाइज किया जाता है। बस सिंपल सी बात। उस पे आपकी कोई टिप्पणी नहीं मांग रहा है कि अरे इस लैंग्वेज में क्यों डब कर दी, सारा मजा खराब कर दिया। एंड सबटाइटल्स आर रियली इरिटेटिंग। आप ऊपर सीन देख रहे हैं, फिर नीचे आप सबटाइटल पढ़ रहे हैं, फिर ऊपर देख रहे हैं, फिर मतलब फील चला जाता है ऊपर नीचे में, पूरा टाइम तो आप पढ़ रहे हैं नीचे। मेरा एक दोस्त है, तो डबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक दोस्त है आदिनाथ कोठारे, he invited me to watch his film. उसने डायरेक्ट की है, there's a मराठी फिल्म called पानी। अब मुझे सबटाइटल्स वाली फिल्में देखने की आदत है, बिकॉज मैं फिल्म स्कूल से हूँ, हमने वर्ल्ड सिनेमा देखा है। मैंने मराठी फिल्म देखी और मुझे 2 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि इट्स नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, इट्स आवर स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, प्लीज वॉच पानी। हाँ, अगर वो फिल्म हिंदी में होती
अगर डब की हुई होती तो उस फिल्म का मार्केट बढ़ जाता, फिर वो फिल्म दिल्ली के किसी थिएटर में लगी होती तो भी लोग जाके देखते और उतना ही एंजॉय करते, उतना ही रिलेट करते जितना मराठी स्पीकिंग ऑडियंसेस उस फिल्म को एंजॉय कर रही है, राइट? अब क्योंकि मेरा दोस्त था, मेरे दोस्त की फिल्म थी, मैं गया, मैंने देखी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फिल्म मेरे दोस्त की है, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट शुड बी वॉच्ड बाय एवरीवन, it should be watched by people from the south, it should be watched by people from the north, it should be watched by people from the northeast. हम northeast को तो भूल जाते हैं, हम northeast का तो नाम ही नहीं लेते, क्यों? इसीलिए जो चीज आपको इंटीग्रेट करती है उस चीज को थोड़ा सा बूस्ट देती है डबिंग, it makes it accessible to everyone. It's as simple as that. My mother tongue might be Pahadi, like Kumaoni, which I'm not that fluent in talking, but at the same time फिर भी हिंदी क्योंकि राष्ट्रभाषा है वो सबसे सर्वोपरि है। तो आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? राष्ट्रभाषा आपकी हिंदी है और राज्य भाषा आपकी जो प्रांत की भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं है ना हिंदी, हिंदी हमारी मातृभाषा। मातृभाषा तो आपकी वो होती है ना जिसमें आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं। नेशनल लैंग्वेज इज नॉट समथिंग, it's a controversial topic. This is a bit of a controversial topic. So what is the take in this पूरा जो national language का फंडा है, सारी जो भाषाएं हैं प्रांत की, राज्य की और हमारे देश की, वो सारी हमारी अपनी है, बट ये जो कंपटीशन बना दिया जाता है, These are all our languages. इसमें zoom in करके दिखाइएगा, These are all our languages. अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हिंदी बहुत बाद में लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, और भी नीचे यहां लिखी है हिंदी सबसे बड़ी। हिंदी सबसे बड़ी इसीलिए लिखी है क्योंकि हिंदी इज द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन आवर कंट्री, लेकिन हम बाकी लैंग्वेजेस को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स, राइट? हर जगह की अपनी एक लैंग्वेज है। हिंदी कैन बी द लैंग्वेज दैट यूनाइट्स ऑल द लैंग्वेजेस। मतलब इंग्लिश से तो बेहतर ही है हिंदी, हमें हिंदी का कंपैरिजन इंग्लिश से करना चाहिए। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, इंग्लिश हमारे पास बाहर से आई। हमारी कॉमन लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। बट हम कितना कोशिश करते हैं मराठी सीखने की या तमिल सीखने की या तेलुगु सीखने की या कन्नड़ा सीखने की, और क्यों कोशिश नहीं करते? लोग बड़े गुस्से होकर बोल देते हैं कि हम क्यों कोशिश करें। ये ना सिर्फ एक झगड़े को बढ़ावा देता है। जब तक आप ये मान नहीं लेते कि आपकी जेब में जो पैसा है उसमें ये सारी लैंग्वेजेस हैं और ये सारी आपकी अपनी हैं, तब तक इस बारे में डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं है। बिकॉज हिंदी बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और ज्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं हमारे देश के अंदर। बट और भी लैंग्वेजेस हैं, उनको एक्सप्लोर कीजिए, आपके पास बहुत सारा टाइम है। उन लैंग्वेजेस को सीख के तो देखिए एक बार, आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं उन लैंग्वेजेस में और हिंदी में। पराई नहीं है वो लैंग्वेजेस, हमारी अपनी, हमारे देश की भाषाएं हैं। लिपि तो देवनागरी है ना? किसकी? सारी लैंग्वेजेस की, ऑलमोस्ट ज्यादातर लैंग्वेजेस की लिपि देवनागरी है। तो सारी एक ही, मतलब माँ की बेटियां हुई, सारी एक ही माँ के बच्चे हुए ना? अब कौन माँ है और कौन बेटा है, कौन किसको माँ मानता है, कौन किसको बेटा मानता है, वो एक और कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, जिसके अंदर कुछ लोग संस्कृत को अपना सोर्स लैंग्वेज मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब इसमें बुरा मान के बैठ जाने वाली बात नहीं है। आपको किसी ने ऑफेंड नहीं कर दिया है। आपको हिंदी पसंद है, आप हिंदी को प्रमोट करो। हम ये इंटरव्यू हिंदी में कर रहे हैं, हम ताकि सबको समझ में आए, बस। आई थिंक हिंदी का पर्पस बहुत सॉर्टेड है। दुनिया में जो काम इंग्लिश करती है, हिंदुस्तान में वो काम हिंदी करे, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ ऑल आवर लैंग्वेजेस। पंजाबी है,
असमीज है, बंगाली है, हमारा नेशनल एंथम बंगाली में है। आपकी मदर टंग क्या है? बहुत मुश्किल है। जब आप हैं कहाँ से? जब आईपीएल होता है तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ को सपोर्ट। मैं एक पंजाबी हूँ जो तमिलनाडु में पला बड़ा है। मैं एक हिंदू सनातनी फैमिली से हूँ, तो हमारे घर में हिंदी में ही बात होती है, पंजाबी में बात होती है, और हम तमिल भी बोलते हैं। मैं तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में वॉइस ओवर्स करता हूँ। मैं तो अरबी में भी वॉइस ओवर्स करता हूँ। मैं सेलम तमिलनाडु में भी रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, मैं पंजाब में भी रहा हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। कौन सी टीम को सपोर्ट करूँ मैं? चेन्नई को, पंजाब को, दिल्ली को, पुणे को या मुंबई को? मैंने कोलकाता की लड़की को डेट किया था, तो क्या मतलब इट्स अ खेल है यार। खेल को खेल की तरह देखो ना। ऐसा डबिंग जो आप हिंदी में करते हैं, उसके अलावा आप बाकी लैंग्वेजेस में भी करते हैं? समटाइम्स मैं पंजाबी में काफी डब कर चुका हूँ। मैंने मराठी में भी डब किया, मैंने तमिल में भी डब किया। एक भाषा का काम सिर्फ कम्युनिकेशन है। सबसे ज्यादा डबिंग कौन सी लैंग्वेजेस की होती है? डबिंग तो बराबर सभी लैंग्वेजेस की होती है, लेकिन आप कितनी करते हो उस पर डिपेंड। ये पर्सपेक्टिव वाली बात हो गई ना, कि आपने सबसे ज्यादा नीला रंग देखा अपने जीवन में, तो आपने कह दिया दुनिया नीली है। आप कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा डब करते हैं? मैं इंग्लिश में भी उतनी डब करता हूँ जितनी हिंदी में डब करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश? हमारे शोज और हमारी फिल्में जो इंग्लिश में डब होती हैं वो भी हम ही लोग करते हैं। वी डू इट हियर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड टू वॉच। मतलब हमारा क्रिएट किया हुआ कंटेंट जो होता है, तो इंग्लिश और हिंदी में सबसे ज्यादा डब होता है। कोई ऐसा डिफिकल्ट कैरेक्टर जिसे अप्रोच करने के लिए आपने पर्सनल कनेक्ट इमोशनल लेवल पे बैठाया हो? अभी तक वो कैरेक्टर किया नहीं मैंने। अब तक नहीं किया? This- कैसे स्विच करते हैं एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में वॉइस ओवर देने से पहले? Luckily I'm not that big a star yet, तो हमें बीच में काफी टाइम मिलता है स्विच करने का। You don't have to, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह किसी एक कैरेक्टर के लिए डब कर रहा हूँ। हाँ, डबिंग में ऐसा होता है कभी कभी। जैसे एक हफ्ते तक आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जी रहे हैं, and then you have to switch to another character. It's एक अंदर की बात बताता हूँ। ये जो एक्टर्स बोलते हैं ना कि मैं अपने कैरेक्टर में खो गया था, that's a bit of a stretch. Yeah. वो नहीं होता। No, but you have to modulate, ना? That's right. Like I said, you just have to be true to the situation. आपके पास एक नई सिचुएशन आ गई, आप अपनी ट्रेनिंग लगाइए, आप you're different. There is no, as an actor, you have to be aware कि यहाँ शूटिंग हो रही है, I'm acting. वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने कैरेक्टर में इतने खो जाएं कि आप एक खूनी का कैरेक्टर कर दें और आप अपने को एक्टर को वाकई चाकू मार दें, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एक्टिंग करो ना, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करो। आपको कोई एक डायलॉग अगर बोलना हो एंटमैन के स्टाइल में या एंग्री बर्ड के स्टाइल में, कौन सा आपका सबसे फेवरेट, जैसे मजा आता है आपको? कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? एंटमैन का इंट्रोडक्शन ही बहुत फनी है। प्लीज। इधर की मैं एंटमैन हूँ, सुना नहीं क्या? कैसे सुनोगे, मार्केट में नया हूं ना। बिकॉज एंटमैन के साथ suits me, yeah, because the whole idea behind me being cast for Ant-Man was कि उस टाइम पे सारे वॉइस एक्टर खत्म हो गए थे। मार्वल का एक रूल है कि एक वॉइस एक्टर ने अगर एक कैरेक्टर को आवाज दे दी है तो बचा ही एंटमैन था। जब तक मैं उस लेवल तक आया कि एक फिल्म को हेडलाइन कर सकूं, एंटमैन ही बचा था। और एंटमैन बेचारा वो सुपर हीरो है जो एक्चुअली इन लोगों का फैन था, एंड suddenly he has become an Avenger. So that's how my life is. सबसे ज्यादा मजा कौन से कैरेक्टर को डब करने में आता है? मजा मेरे को हर कैरेक्टर को करने में डबा। There are some जिनको डब करके आपको बड़ा एक accomplished सा फील होता है। जब मैंने ब्यूटी एंड द बीस्ट में बीस्ट के लिए डब किया था, that was a beautiful experience. There are films where there is a lot of philosophy that's discussed. आप कभी कभी फिल्म देखते हो तो आपके कानों पे डायलॉग पड़ता है, लेकिन यहाँ जहन में नहीं उतर पाता।
पर जब आप डब करते हो तो वो यू गो इनटू द डिटेल ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड, तो आपको रियलाइज होता है कि कितनी प्रोफाउंड बातें लिखी होती हैं इन स्क्रिप्ट्स में, और हम ऐसे ही विजुअल्स देख के चले आते हैं। एंग्री बर्ड के स्टाइल में कुछ कहना चाहेंगे? अरे उसके लिए तो बड़ी प्रैक्टिस लगती है। वो स्क्रिप्ट सामने होती है समटाइम्स। कोई एक डायलॉग, एनीथिंग व्हिच इज कमिंग टू योर माइंड राइट नाउ। इट्स I'll have to pull out the script. Let's not do that. हमारे शो के लिए कुछ बोल सकते हैं? Okay. मेरे लिए कुछ बोल सकते हैं? मैं पूजा के साथ बैठा हूँ और ये शो बहुत बढ़िया चल रहा है। आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वरना पूजा आपके घर पहुंच जाएंगी आपके आईपी एड्रेसेस निकाल के, और आपके कमेंट्स के साथ बैठ के आपको पूछेंगी कि आपने ये कमेंट क्यों टाइप किया। कोई बात नहीं, आप उनको जवाब ना दें तो कोई भी so the whole idea is not taking a pause. Chuck doesn't take a pause. Chuck doesn't take a pause. That's another speech pattern that you have to come up with. बहुत ये पैटर्न्स कहाँ से निकलते हैं? खुद सोचते हैं या नहीं, आपको दिए जाते हैं? You have to listen to what the original is. You have to come up with those things. ज्यादातर क्लूज तो उसी में होते हैं जो आपके पास ओरिजिनल फिल्म आती है। इम्प्रोवाइज नहीं करते? इम्प्रोवाइज कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी बोली हुई एक चीज है, उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो? हाँ, इट्स नॉट ट्रांसलेशन, इट्स एडेप्टेशन। इट्स समथिंग दैट यू, अब जैसे अभी मैं सुबह एक डब करके आया, उसमें एक लाइन थी बूया। अब बूया अमेरिकन सोल्जर्स बोलते हैं, हम सब लोग जानते हैं बूया इज अ वेरी अमेरिकन आर्मी थिंग टू से। वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट टर्म, आर वी? तो हम बूया की जगह क्या बोलेंगे? हम अपना इंडियन कुछ लेकर आएंगे, बट इट हैज टू कम्युनिकेट समथिंग दैट बूया कम्युनिकेट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। एडेप्टेशन है, लोकलाइजेशन है प्रॉपर, ये अलग ही काम है। तो जो स्क्रिप्ट जो आपको मिलती है, जो ऑलरेडी अडेप्ट की जा चुकी है, उसमें फिर आप अपना क्या एडेप्टेशन ऐड करते हैं? उसमें आई ट्राई टू कीप इट एज ओरिजिनल एज पॉसिबल। ओके। मेरे को रत्ती भर अच्छा नहीं लगता कि हम अपना घुसा दें उसके अंदर। दिमाग वहां लगता है जहां रेफरेंसेस आते हैं, when they are referring to certain things that are not specific to our country. Then you have to come up with, you have to go into our culture, you have to go into our references. कि अगर वो एक, मेरे को याद है कि कोई फिल्म थी जो मैडागास्कर में, शायद वो पेंगुइन्स होते हैं ना तीनों। There's a beautiful line where he says कि I never thought I'd say that on American soil, but the rooster's right. Which means कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अमेरिकी जमीन पर खड़ा होकर ये कभी कहूंगा कि वो रशियन सही कह रहा है। ये एक बहुत फनी लाइन है, बिकॉज अमेरिका और रशिया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, एंड इट्स अ फनी लाइन, बट आप इसको इंडिया में कैसे लोकलाइज करोगे? कैसे किया आपने? मैंने अभी कर सकते हैं। नहीं, that character wasn't done by me. It's something that I remember. That's why I gave you that example. कि I never thought I'd say this on American soil, but the Rooster's right. I still remember that line. How do you adapt that line in our country without offending anyone? हमारा सबसे फेवरेट टारगेट है पाकिस्तान, बट उसके लिए फिर आपको उस कैरेक्टर को जो रशियन प्ले कर रहा है उसको पाकिस्तानी बनाना पड़ेगा। फिर आप पॉलिटिक्स में घुस जाओगे, फिर आप रिलीजन में घुस जाओगे। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट्स नॉट ऐसे ही इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते आप। देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट दैट गोज इनटू लोकलाइजिंग समथिंग, अडैप्टिंग समथिंग, और मजा बहुत आता है उस चीज में। यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट। बेटर गो बाय द स्क्रिप्ट व्हिच इज ऑलरेडी देयर। राइटर के लिए तो बहुत मेहनत है। हाँ, अडैप्टेशन में सारी मेहनत वही होती है ना सबसे पहले। सारी मेहनत लिखाई में है, सारी मेहनत स्क्रिप्टिंग में है। स्क्रिप्ट के अंदर सारा कुछ लिखा है। अगर हम उसको रिलीजियसली फॉलो कर दें ना, रिलीजियसली से मेरा ये मतलब नहीं है कि धार्मिक तरीके से, जैसे हम अपने धर्म को निभाते हैं वैसे अगर हम स्क्रिप्ट को निभा दें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। That's why the script is the first start. स्क्रिप्ट हमारा ग्रंथ होता है। हर फिल्म का अपना एक ग्रंथ होता है। स्क्रिप्ट ग्रंथ है। अगर आप
ग्रंथ की बात नहीं मानोगे, आप अपने स्क्रिप्चर्स की बात नहीं मानोगे, तो फिर मुंह की खाओगे। As an actor, what all is there in pipeline? There is a lot in the pipeline, but हम वो एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकते। But there's a lot coming out. There's a film that's releasing on the 22nd of November. It's called Swagatam Khushamdeed. बड़ी फन फिल्म है। उसमें मैं पुलकित सम्राट और इजाबेल कैफ के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ। आएगी थिएटर में, जरूर देखिएगा। There's a web series that I'm a part of, जो अभी रिलीज पे है। I don't know if I can talk about it, but उसमें जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, that comes straight out of my dubbing experience, because उस तरह का रोल मैंने एज एन एक्टर कभी परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि उसमें मैं एक्टिंग कर ही नहीं रहा हूँ। एक्टिंग इन द सेंस वो हंसी मजाक और लोगों को इम्प्रेस करने वाला कुछ नहीं कर रहा हूँ। इट्स प्योर फैक्चुअल स्ट्रेट फेस्ड परफॉर्मेंस, बिकॉज इट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट हैपेंड इन आवर कंट्री। तो जब आप इस तरह का कुछ परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खासकर अगर आप उन जरूरी लोगों को प्ले कर रहे होते हो, तो आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ उस चीज को निभाने की जरूरत होती है, क्योंकि फिर आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को ऑफेंड नहीं करते हो, आप एक पूरे कम्युनिटी को ऑफेंड कर बैठते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो अपना दिमाग लगाना थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने शो बनाया है, फिल्म बनाई है, उन लोगों ने ऑलरेडी अपना होमवर्क कर लिया है। स्क्रिप्ट में सारा कुछ मौजूद है। मैं बता रहा हूँ, एज एन एक्टर द बेस्ट मंत्रा इज टू बी ट्रू टू द सिचुएशन। उससे बड़ा कुछ नहीं है। नसीर सर जो मेरे टीचर हैं, उनका एक सवाल रहता है हर क्लास में। एवरी टाइम ही गोज टू मीट न्यू एक्टर्स, वो पूछते हैं कि एक्टिंग क्या है। कोई बोलता है सर इट्स एक्सप्रेसिंग, सर इट्स बीइंग द कैरेक्टर, गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। ही डिसमिसेस ऑल ऑफ देम एंड ही सेज डिक्शनरी खोल के पढ़ो कि एक्ट शब्द का मतलब क्या है। एक्टिंग इज टू डू। अगला सवाल उठता है कि क्या करना है। वही जो स्क्रिप्ट में लिखा है, कैसे करना है, जैसे आपको डायरेक्टर कहे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई हाई फंडा नहीं है। बीइंग ट्रू टू द सिचुएशन से मेरा मतलब है कि जो हालात आपको स्क्रिप्ट दे रही है, उन हालात के दायरे में रह के अगर आप परफॉर्म कर सकते हो, इफ यू कैन गिव समथिंग within the realms or within the boundaries of the written scene, तो आप अच्छे एक्टर हो। वरना आप इम्प्रेस करने के लिए एक्टिंग कर रहे हो। वो कौन सी फिल्म थी, ABCD? डांस टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। एक्टिंग भी वही है, एक्ट टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री में क्या बदलाव आप देख रहे हैं AI और सोशल मीडिया के आने के बाद? AI तो हमें रिप्लेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक दिन शायद आएगा जब आप कंप्यूटर में एक कमांड डालेंगे और पूरी पिक्चर डब हो जाएगी, लेकिन उसमें से इमोशंस निकल जाएंगे, उसमें से ह्यूमन कनेक्ट निकल जाएगा और उसमें से मजा निकल जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, और मुझे सही लगता हो तो ही बेहतर है, बिकॉज यही एक चीज बची है जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से। ये भी अगर अपने आप होने लगा तो फिर क्या मजा रह जाएगा परफॉर्म करने का या दिमाग लगाने का, या करेक्ट। क्योंकि हम किसी चीज को बनाने में जितनी मेहनत लगाते हैं, उतना लोग उसको दिल से देखना पसंद करते हैं। अगर बनाने में ही अब 2 मिनट या 2 सेकंड का वक्त जा रहा है और लोगों को पता है कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं गई है, तो why would they want to watch something that was कि जिसमें कोई एफर्ट ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता। मे बी ये एक जनरेशन का शिफ्ट है और शायद मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। नहीं, पुरानी मैं उन लोगों की तरह बातें कर रहा हूँ जो मानते थे कि अरे इंटरनेट पे क्या हो सकता है, इंटरनेट क्या है क्या। एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि अरे यार ये कैमरे में, ये फोन में कैमरा आ गया, इसमें रील कौन डालेगा। मे बी आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो सोचता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। हो सकता है पहुंच भी जाए, बट एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं कर पाएगी, वो है टू थिंक लाइक अ पर्सन, टू थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। इमोशंस, सेंसिटिविटी और द इनसेंसिटिविटी फॉर दैट मैटर।
नए वॉइस एक्टर्स को क्या अनोखी सलाह देना चाहेंगे? मैं नए वॉइस एक्टर्स को कोई सलाह नहीं देना चाहता। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं वॉइस एक्टिंग में सिर्फ इसलिए घुसा था कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे। फिर अचानक मेरे पास वॉइस एक्टिंग का इतना काम आ गया कि पैसा इररिलेवेंट हो गया। एक बात का ध्यान रखना, आप यहाँ एक्टर बनने आए हो, डोंट गेट स्टक इन दी इस इंजन के अंदर फंस के मत रह जाना। क्योंकि जब आप सेट पे जाते हो एक्टिंग करने के लिए तो 2-3 महीना जितने भी टाइम के लिए वो शूट चलता है, आपको अपनी वॉइस एक्टिंग को दरकिनार करके फिर सेट पे जाना पड़ता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीना आप डबिंग करते ही नहीं हो, फिर जब शूट खत्म हो जाती है तो प्रोड्यूसर आपको ऐसे छोड़ देता है, कहता है थैंक यू, और फिर आपको उतने ही 2-3 महीने और लग जाते हैं वापस लोगों से कनेक्ट करने में और फिर से वॉइस एक्ट। क्योंकि जब एक्टिंग नहीं होती तो आपके पास यही सोर्स है अपने क्राफ्ट को होन करने का, अपने क्राफ्ट को पॉलिश करने का, तो वो बैलेंस बहुत जरूरी है। चूज योर बैटल्स वेरी केयरफुली, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी केयरफुल ऑफ हाउ यू चूज व्हाट। कभी कभी a voice acting job might be more gratifying than a shooting. हो सकता है शूटिंग से आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हो, बट आपको हो सकता है इसे चुनना पड़े। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कम से कम 50 डबिंग्स को छोड़ना पड़े, मना करना पड़े, ताकि आप वो एक सीन का रोल कर पाओ। तो ये चॉइस तो आपको खुद लेनी पड़ेगी। ये तो वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री इज बिग नाउ, आफ्टर ओटीटी हैज कम, बहुत सारी डबिंग्स हो रही हैं, बहुत काम हो रहा है और पैसा भी अच्छा है अब तो। मैंने सुना है कि मेरे आने से पहले पैसा बहुत अच्छा था। हाँ, Yeah, बट एक्चुअली पैसा अच्छा है। पीपल अंडर एस्टिमेट कि नहीं कुछ नहीं मिल रहा तो वॉइस एक्टिंग कर लो, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। There's millions in this business, but that's only if you could deliver. अगर आप बहुत अच्छे हो अपने काम में तो आपको पैसा मिलेगा। जब एक पॉइंट आ जाता है ना कि नहीं यार इसके लिए तो साहिल ही चाहिए, देन ऑब्वियसली फिर आपको पैसा मिलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये कैरेक्टर्स आपको प्ले करने को भी नहीं मिलते। The other day I was dubbing for a dinosaur. मैं डायनासोर कैसे प्ले करूंगा भाई हिंदी फिल्मों में? There was a character that I was dubbing for, जो अब एक फिल्म है रैंगो, आपने देखी है रैंगो? उनमें छिपकली है, Johnny Depp is dubbed for that character. There are characters that are you get to play in these films which you probably will never be able to play as an actor, probably because of the way you look, probably because of the social stature that you have, or the limited stardom that you possess. But in dubbing, especially the cartoons, especially the cartoons, yeah, especially the animated stuff, बहुत मजा आता है। जिन लोगों ने कार्स डब की होगी, they're playing cars, वो कार्स के कैरेक्टर कर रहे हैं। आप कैरेक्टर में कैसे घुसते हो वाला सवाल पूछ रहे हो। हाउ डू यू मेक योरसेल्फ बिलीव कि आप एक कार हो? एक फिल्म आई थी स्पिरिट करके, आई थिंक, वो घोड़े हैं। आप एक घोड़े के किरदार में कैसे घुसोगे? तो डबिंग करने से पहले कोई एक्सरसाइज है जो आप करते हैं? नथिंग। मैं डब इतना करता हूँ कि I'm speaking every day. Even this is an exercise. I'm stimulating my mind. मैं आपके सवालों को प्रोसेस करके उनका जवाब दे रहा हूँ. This is also exercise. Like some of them they do, जैसे सरगम का रियाज होता है, वैसे डबिंग के लिए भी As an actor आपका सबसे बड़ा रियाज है सीखना, पढ़ना, सीखना। जितना आप अपनी कर्म को करोगे, आप उतने पॉलिश होते चले जाओगे, आप उतने बेहतर होते चले जाओगे। जब तक कला जवान, क्या कहते हैं उसको, जब तक कला जवान होती है कलाकार बूढ़ा हो जाता है। कुछ वॉइस एक्टर्स मॉर्निंग में डब करना पसंद करते हैं क्योंकि बेस अच्छा होता है, ऐसा कुछ है? Sometimes you don't get to choose. Sometimes you don't have the liberty to कि सुबह 5 बजे आप अपनी
उस वाली वॉइस में डब कर। मैंने तो अपने घर पे स्टूडियो बना रखा है। कभी कभी बट मैं शाम होते होते आवाज थोड़ी ड्रॉप नहीं होती है? ऑफ कोर्स हो जाए, आपकी आवाज थक जाती है, हाँ। आप बहुत ज्यादा खिंचाव हो जाता है। lethargic हो जाते हो, तो समटाइम्स यू अरेंज योर डब्स अकॉर्डिंगली। जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चिल्लाने विल्लाने का काम करना है, वो टुवर्ड्स द इवनिंग करते हो आप। समटाइम्स व्हेन यू हैव टू स्पीक इन योर डीप चेस्ट वॉइस, आप उसको सुबह कर लेते हो। समटाइम्स यू डोंट हैव अ चॉइस, समटाइम्स शेड्यूल इतना क्रेजी होता है कि आप क्या करोगे, आप यू हैव टू कम आउट। आवाज को सूदिंग रखने के लिए कुछ खाने पीने में अवॉइड करते हैं या एवरीथिंग और एनीथिंग? अच्छा खाओ बस, यू हैव टू ईट गुड थिंग्स। एज लाइक डोंट ईट फ्राइड? डोंट ईट फ्राइड, डोंट, जो आपकी हेल्थ, क्योंकि आपकी आवाज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स है, आपके वोकल कॉर्ड्स आपके शरीर का हिस्सा है। आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, आपका शरीर आपके वोकल कॉर्ड्स का ख्याल रखेगा। वो ऐसा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ना, इट्स समथिंग दैट्स आप उसके साथ पैदा हुए हैं। आप एक काम कीजिएगा, कभी व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समबडी, नोटिस करना, हैव अ होल बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड सी द अमाउंट ऑफ चेंज दैट ब्रिंग्स अबाउट इन योर वॉइस। बदल जाती है। मैंने ओवर द इयर्स नोटिस किया है कि व्हेन यू आर डबिंग फॉर समथिंग और फिर आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, फिर जब आप जाते हो तो वो डेप्थ आती ही नहीं। स्मोकिंग है, इट अफेक्ट्स योर वॉइस, खराब करती है आपकी आवाज को। इट मेक्स योर वॉइस लेस स्मूथ, फॉर द लैक ऑफ एनी बेटर वर्ड। इट मेक्स योर वॉइस हार्श। हस्की वॉइस लाने के लिए कुछ मेल डबिंग एक्टर्स दे यूज इट? लोगों को लगता है कि हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ डाइट बदलेंगे और हमारी आवाज में बेस बढ़ जाएगा। नहीं है, everybody's voice is good, you just need to learn how to use it. अगर आपको लगता है आपकी आवाज अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी आवाज का इस्तेमाल करना नहीं आता। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर मैं ये बोल दूंगी मुझे तो हीरो का रोल करना है, मैं हीरो का रोल करना चाहता हूँ, मैं हीरो का ही रोल करूंगा, मैं तो बेवकूफ हूं ना। अगर सिर्फ बेसी वॉइस ही अच्छी वॉइस है, तो बाकी सारे कैरेक्टर्स कौन करेगा? एंड समटाइम्स you don't require a basic voice for the lead. बहुत ही subjective matter है, बड़ा लंबा discussion है where, but if you know how to utilize your voice well, you can play any part. How about the films of South you've dubbed in Hindi? How was the take of the actors who heard you? I have never met anyone. Pushpa, yet. you've done a lot of other films. Yeah, but South I've never met anyone who's heard my voice in Hindi, and because most of the times they don't know. I met Rashmika Mandana and I told her that I dubbed for one of the characters, Kesava, in Pushpa. So she was like, "Oh, that was you," because she knew me as an actor. She knew me from Humpty and Badri and everything. So it was a surprise for her. She was very excited. She's like, "Oh, so it's you guys." So that's a very different. And these days actors, you know, the actors who are doing well in their career, they're also dubbing for a lot of characters. The actors who are doing well in their careers, most of the times, see, dubbing is a very technical job. Voice acting is not something that actors who've surpassed a level will attempt on a regular basis. But kabhi-kabhi aate hain, like Varun Dhawan dubbed for Captain America, but that was a one-off. Ranveer Singh dubbed for Deadpool, that's a one-off. Actors who do this on a regular basis, it's a completely different story for them. Actors who stars, ये हमारे like Shreyas Talpade, he dubbed for Pushpa. I dubbed for Pushpa first. I dubbed for Allu Arjun before he dubbed for Allu Arjun, because but then something worked out between the producers and Shreyas. So they said कि तू एक काम कर, केशवा के लिए डब कर दे. So that's why I dubbed for Keshwa. So nowadays we're dubbing for Pushpa 2. Again, destiny. So all the best to you for all your acting jobs and all your voice acting jobs, and thank you for being here in Adda Unfiltered. हमारे viewers के लिए कोई message आपका? भाई हमारा काम देखो, मतलब हम भी हैं. What else? That's the message I have for the viewers. And चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लिया करो.
life is beautiful. Life needs to be smooth. हर चीज को ऐसे फैनेटिकली ले लोगे तो फिर दुखी रह जाओगे. See the great and beautiful things in life rather than finding problems in everything. मजा आने लगेगा लाइफ जीने में. Everything's beautiful. Everything's great. Lovely having you in the show. Thank you. Thank you for coming. Thank you so much. And thanks for watching. Keep Thanks watching. for watching. Keep watching. Like, subscribe, Like, share, comment. subscribe, comment. Please say good things and think good.